हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप मेरा ये मधुमालती का प्लांट देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही सूख चुका था। कहीं से भी ये गुंजाइश नहीं थी कि इस प्लांट को फिर से दोबारा ज़िंदा किया जा सके। और मैंने आपको बताया भी था कि जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो बहुत से ऐसे प्लांट्स जो हैं वो सूख जाते हैं और हमें इनका सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप ये नहीं सोच सकते थे कि इस प्लांट्स को हम ज़िंदा दोबारा कर सकते थे। और इसकी आप रूट्स भी देख सकते हैं, एकदम टाइट हो गई थी, सूखी थी, बिल्कुल भी चांस नहीं थी इसके दोबारा ज़िंदा होने की। तो मैंने इसमें एक रिस्क लिया। पहले तो मैंने सोचा कि चेक करती हूँ यदि इसकी जो डंठल है वो हरी है कि नहीं है। तो जब मैंने चेक किया खुरच कर और देखा कि इस प्लांट्स में अभी थोड़ी सी जान बाकी है, क्योंकि इनकी जो डंठल थी वो थोड़ी थोड़ी हल्की सी हरी थी। आप देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पर ऐसे चेक किया तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे हरापन दिखा। तो मुझे एक उम्मीद दिखाई दी कि अब इस प्लांट को हम थोड़ा सा ज़िंदा कर सकते हैं। क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अभी तो आप मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, अभी तो इसकी मिट्टी वगैरह सूखी है। उस टाइम पे मैंने इसको पानी अच्छे से दिया। और पहले तो मुझे ये लगा कि मैं इसकी रूट्स को बाहर निकालूँ, इस प्लांट्स के गमले से बाहर निकालूँ, देखूँ कि कहीं इसमें इनकी जो जड़ें हैं उनमें तो फंगस का अटैक नहीं हुआ है। और हम करते क्या हैं कि हम देखेंगे कि हमें अपने प्लांट्स को ज़िंदा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने लगते हैं, हमें इसमें कोई भी खाद देने लगते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें कभी भी, जब भी कभी आपको लगे कि आपका प्लांट सूख रहा है और आपका प्लांट आपको इसको दोबारा से वो ज़िंदा करना है, तो आप कभी भी अपने प्लांट्स में ना ही कोई खाद दें और ना ही कोई फर्टिलाइज़र दें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो उनको हीट मिलती है, उनकी जो जड़ें होती हैं प्लांट की, उनको हीट एक्स्ट्रा मिल जाती है। इस वजह से वो ज़्यादा ख़राब होने के और उनके जो आप सोचो कि आप ये अब सही हो जाएंगे, तो वो और ज़्यादा मरने की कगार पर आ जाते हैं। तो हमेशा आप इस चीज़ का याद रखें कि जब भी कभी आपका प्लांट ऐसा लगे कि आपका सूख गया है या पत्तियां बहुत ज़्यादा झड़ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तुरंत आप फर्टिलाइज़र रोक दीजिए, तुरंत आप कोई भी खाद मत दीजिए। और इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को दोबारा वापस ज़िंदा कर सकते हैं। तो मेरे सामने एक रिस्क था, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो अगर मैं इस प्लांट्स को बाहर निकालती और फिर से रिपोर्टिंग करती तो इस प्लांट्स के मरने के चांस और ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि ये काम आप बरसात में तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि आप करते हैं, जैसे गर्मियों में आप करते हैं, तो गर्मी में अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग, वैसे भी हम मना कर देते हैं कि नर्सरी से बहुत ही कम प्लांट्स लेकर हम बोलते हैं कि आप लेकर आइए, क्योंकि गर्मियों में आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उनके मरने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने क्या किया कि इसमें कोई भी ना ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया और ना ही कोई खाद दी और ना ही प्लांट्स की रिपोर्टिंग की। इसको मैंने ऐसे ही लगा रहने दिया। मैंने एक काम किया कि इसमें फंगीसाइड का यूज़ किया, क्योंकि प्लांट्स जो होता है वो हमारा ज़्यादातर जो है वो फंगस से ही ख़राब होता है। जैसे कि रूट्स हैं, उनमें कभी कभी आप देखेंगे रूट्स में बाकी सब हरापन होता है और प्लांट्स ऊपर से सूख जाता है। तो होता क्या है कि नीचे रूट्स गलने लगती हैं और उनमें फंगिसाइड लग जाता है और प्लांट्स हमारा ऊपर से ख़राब होने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि हम प्लांट्स की हर तरीके से सेवा कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इनकी जितनी भी, मेरा तो ये सही हो चुका है, तो अब और मैंने सूखी टहनी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं हटाई थी। जब मेरा ये प्लांट सब हरा हो गया है, अब इसके बाद मैं इनको हटाऊँगी। क्योंकि होता क्या है कि हम क्या करते हैं, केवल हरी हरी डंडी रहने देते हैं, ऊपर का कट कर देते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा जो प्लांट्स है उसके मरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे हमने कट किया तो उनको, उनकी जो ऊपर जैसे कट किया तो उनमें हीट ज़्यादा मिलने लगती है। इस तरीके से जो नीचे वाली जो डंठल होते हैं, जो हरे होते हैं, वहाँ पर भी धूप ज़्यादा मिलने लगती है। इस वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही अपने प्लांट्स को छोड़ दिया, सूखा बिल्कुल ही। और इस तरीके से मैंने सिर्फ एक फंगीसाइड का यूज़ करके अपने प्लांट्स को वापस पाया। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है जब हम इस तरीके से मरते हुए अपने प्लांट्स को बचा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो फंगीसाइड है इसका यूज़ किया है। ये सांप का फंगीसाइड है। ये आप किसी भी बीज भंडार पे ले सकते हैं, किसी भी नर्सरी में आपको मिल जाएगा। आपको आधा गिलास लेना है पानी और उसमें आधा चम्मच के लगभग आपको फंगीसाइड मिला लेना है। और इस तरीके से आप
आपको अपने पानी में मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट्स में दे देना है। तो प्लांट्स में जड़ों में आप दें इसको, क्योंकि ये जब तक आप प्लांट की जड़ में नहीं पहुंचेगा तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और चाहें तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर आपको मान लीजिए अपनी जो जड़ वगैरह है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसका करने की, केवल इनकी जड़ों में ही आप इस फंगिसाइड का यूज़ करें तो भी आपके जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे अपने जो पूरा गमला है उसमें दे दिया है। और इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें पानी का यूज़ कर दीजिए ताकि ये अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए। तो इस तरीके से मैंने आप भी अपने जब भी कभी आपका पौधा लगे कि आपको ख़राब हो रहा है तो आप इस तरीके से अपनी थोड़ी सी समझदारी दिखाकर अपने प्लांट को दोबारा से पा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा जो प्लांट है वो काफ़ी हरा हो गया है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।